हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर, तो हम लोग यहाँ पर 18 से 21 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, आप सभी जुड़ जाइए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप सबको कि अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके इजीली आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर डेली PDF जो है वो अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और कुछ भी क्वेरी रहती है अगर आपकी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। ठीक है, मैं उस क्वेरी को हर वीडियो में, सेशन में या फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए सभी लोग और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता थे स्वर्गीय NE होरो और उनके द्वारा जो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, उनसे अलग होकर कौन सी नई पार्टी का जो है वो निर्माण हुआ है या फिर गठन हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो विच न्यू पार्टी हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली बाय स्प्लिटिंग फ्रॉम द झारखंड पार्टी फॉर्म बाय द लेट एनी होरो द लीडर ऑफ द झारखंड मूवमेंट। ठीक है, तो इस पार्टी से ये तीसरी बार जो है वो इस पार्टी का बंटवारा हुआ है झारखंड पार्टी का और ये बार बार टूटकर जो है वो फिर से यहाँ पर एक नई पार्टी इसमें से अलग हुई है। कुछ गुट हैं जो अलग हुए हैं और नई पार्टी का गठन किए हैं। तो ये जो अभी इससे जो निकलकर एक नया गुट जो तैयार हुआ है, नई पार्टी जो बनी है, वो कौन सा पार्टी बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस पार्टी का। ठीक है, इस राजनीतिक दल का जो नाम है वो है अबुआ झारखंड पार्टी। क्या नाम है? अबुआ झारखंड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड पार्टी से ये अलग हुई है और इस पार्टी का जो नया नाम है वो है अबुआ झारखंड पार्टी। चलिए इससे संबंधित यहाँ पर जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहा है, डिटेल्स आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता थे यहाँ पर स्वर्गीय NE होरो, उनके द्वारा गठित झारखंड पार्टी जो है वो तीसरी बार यहाँ पर जो है वो फूट पड़ी है। पहले जो है झारखंड पार्टी एनोस गुट एवं जो झारखंड पार्टी रीलन गुट था, दो गुट में ये बढ़ चुका था। जो ये रीलन गुट है ये जो है वो उनके पूर्वज जो है वो इस पार्टी का गठन किए थे और इन्हीं दोनों में यहाँ पर जो विवाद चल रहा था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जो है वो रीलन गुट को पार्टी का सिंबल जो है वो नहीं दिया गया, यानी कि ये एनएस गुट को जो है वो सिंबल दे दिया गया। जो झारखंड पार्टी का वर्तमान में जो दायित्व संभाल सकते हैं वो कौन संभालेंगे? तो एनोस का जो गुट है वो संभालेंगे। ठीक है, और ये जो रीलन गुट है इनको जो है वो नहीं दिया गया है। तो चुनाव आयोग द्वारा जब ये नहीं दिया गया तब रीलन गुट ने जो है वो अपना एक नया जो है वो यहाँ पर पार्टी का गठन किया है और उस पार्टी का जो नाम है वो है अबुआ झारखंड पार्टी। ठीक है, अबुआ झारखंड पार्टी। अबुआ झारखंड पार्टी का अध्यक्ष NE होरो के जो पुत्र हैं रीलन होरो। ठीक है, NE होरो के जो पुत्र हैं रीलन होरो, ठीक है, वो इस पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने ही जो है वो अबुआ झारखंड पार्टी का जो है वो स्थापना की है। तो NE होरो के पुत्र हैं, NE होरो द्वारा जो है झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो उनको न देकर, उनके पुत्र को न देकर जो है वो एनोस ग्रुप जो है वो उनको दे दिया गया है। तो ऐसे में रीलन जो होरो थे उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की है और इस पार्टी का नाम है अबुआ झारखंड पार्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर झारखंड पार्टी आया है तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो झारखंड पार्टी, ठीक है, भारत में एक राजनीतिक दल है जो एक अलग झारखंड राज्य की मांग से विकसित हुआ था। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है। ठीक है, शुरुआत में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी के रूप में इसे जाना जाता था। पार्टी ने 1952 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और बिहार विधानसभा की 325 सीटों में से जो है वो 32 सीटें इन्होंने जो है वो लाई थी। ठीक है, और एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका भी जब निभाई थी, संयुक्त रूप से जब झारखंड और बिहार एक में था। 1952 में झारखंड पार्टी ने चुनाव में भाग लिया और बिहार विधानसभा में 32 सीटें जीती। 1962 में इसने 20 सीटें जीती थी और 1954 में झारखंड पार्टी ने राज्य पुनर्गठन आयोग को अलग राज्य के निर्माण के लिए ज्ञापन जो है वो इन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन मांग को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इस क्षेत्र में कई भाषाएं थी और कोई लिंक भाषा यहाँ पर नहीं था, आदिवासी बहुसंख्यक नहीं थे और अलग होने के बाद राज्य की व्यवस्था पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
ठीक है। तो उस समय आजाद जो यहाँ पर कहिए कि राज्य का जब अलग राज्य का निर्माण जब किया जा रहा था तो सबसे पहले झारखंड पार्टी ने ही जो है वो बिहार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आया था। ठीक है, तो ये कब लेकर यहाँ पर आया था? 1954 में। ठीक है, 1954 में झारखंड पार्टी ने जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है वो यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपा था। ठीक है, तो ये सब बातें आप यहाँ पर झारखंड पार्टी से संबंधित याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में झारखंड के रांची से कौन चर्चित जो सिंगिंग रियलिटी शो है इंडियन आइडल के गायकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे? ठीक है, इनमें से कौन है जो सिंगिंग कंपटीशन है, चैलेंज है, रियलिटी शो है इंडियन आइडल, उसमें झारखंड से कौन पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है, रिसेंटली हु विल बी पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग कंपटीशन ऑफ द पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल फ्रॉम रांची झारखंड? ठीक है, रांची झारखंड से कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है सगुन पाठक। कौन है? सगुन पाठक है जो हाल ही में यहाँ पर इंडियन आइडल में सेलेक्ट हुए हैं और ये झारखंड रांची से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इनका चयन इंडियन आइडल रियलिटी शो में हुआ है और ये अपनी गायिका के माध्यम से जो है वो वहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची के जो उभरते युवा है गायक है सगुन पाठक, चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो काफ़ी फेमस है इंडियन आइडल, उसमें जो है वो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? सगुन पाठक है। वहाँ वह अपनी गायकी की प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व जो है वो जी टीवी के शो जो स्वर्ग भारत, ठीक है, स्वर्ग भारत में अपनी जो है वो गायिका का जलवा जो है वो दिखा चुके हैं। सगुन जो है बचपन से ही संगीत सीख रहे हैं। उन्हें संगीत परिवार जो है वो परिवार से विरासत के रूप में मिली है। ठीक है, उन्हें संगीत जो है वो परिवार की जो विरासत है उसी से प्राप्त हुई है उनको। और उनके पिता संजीव पाठक जो है वो तबला वादक है, उनके पिताजी तबला है जो है वो बजाते हैं। उनकी संरक्षण में अपने गायन को ये आगे बढ़ा रहे हैं और वर्तमान में सगुन जो है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से उन्होंने जो है वो संगीत में स्नातक की है। तो ये इंडियन आइडल में फिलहाल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका नाम क्या है? सगुन पाठक है, जो झारखंड रांची से संबंध रखते हैं। चलिए, तो ये पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, सगुन पाठक ये हैं और यही इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश का अभ्यर्थियों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ डिटेल्स में पढ़नी है तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आपको वहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में पटना में संपन्न 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो आयोजन किया गया था, इसमें ओवरऑल चैंपियन जो है वो कौन सी टीम बनी है? ठीक है, तो हाल ही में पूर्वी क्षेत्र जो के तहत जो है ये आयोजन किया गया था बिहार में। ठीक है, हाल ही में पटना में संपन्न हुई है 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। इसमें कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है? विच टीम हैज बीन बिकम द ओवरऑल चैंपियन इन द रिसेंटली कंक्लूडेड 33rd ईस्टर्न जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन हेल्ड इन पटना? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड की टीम। ठीक है, झारखंड की टीम जो है वो यहाँ पर सबसे अधिक मेडल लाकर चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और रनर अप जो रही है, कौन सी टीम रही है? ठीक है, रनर अप जो टीम रही है वो बिहार की टीम रही है। ठीक है, रनर अप जो रही है यानी कि उप विजेता जो रही है, कौन सी टीम रही है? तो बिहार की टीम उप विजेता रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते हैं। यहाँ पर भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन तथा बिहार एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में पटना में संपन्न 35वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 17 स्वर्ण, 24 रजत और 20 कांस्य पदक समेत जो है वो कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक जो है वो जीते हैं, यानी कि 61 मेडल इन्होंने जीते हैं झारखंड के खिलाड़ियों ने। ठीक है, अपना इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड के खिलाड़ियों ने 485.7 अंक लाकर जो है वो रैंक में टॉप पर बने रहे। और वहीं पर बात करें हम लोग बालिका अंडर 18 में, तो इन्होंने झारखंड में जो है वो 92 अंक के साथ जो है वो विजेता बना है, अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, अलग अलग एज का 14, 16, 18, 20 वर्ग आयु वर्ग के जो है वो अंतर्गत प्रतियोगिता कराई जाती है। ठीक है, उसी तरह से 20 आयु वर्ग यानी 20 की उम्र के जो आयु वर्ग के जो चैंपियन हुई थी उसमें भी जो है वो यहाँ पर झारखंड चैंपियन रहा है। और बालक अंडर 18 में 76 अंकों के साथ बालिका अंडर
16 अंकों के साथ जो है वो झारखंड उप विजेता बना है, ठीक है, अंडर 18 और अंडर 16 में, ठीक है। अंडर 14 आयु वर्ग में झारखंड जो है वो उप विजेता बना है। तो झारखंड के ये सभी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं और झारखंड को ओवरऑल जो है वो चैंपियन बनाया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो क्या जाएगा, डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड जो है वो यहाँ पर जो है वो चैंपियन बना है, ओवरऑल विजेता बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में झारखंड से किसने पोर्टेबल फुट ब्रिज तैयार किया है जिसे यहाँ पर इंटरनेशनल इनोवेशन पेटेंट 2022 की जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि उनको पेटेंट दिया गया है इस डिजाइन के लिए, इस निर्माण के लिए, ठीक है। पेटेंट मिलना की भी उनका अधिकार है। सपोज कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नया डिस्कवर करता हूँ तो ये क्रेडिट जाता है जो है वो मेरे को जाएगा कि मैंने इसकी खोज की है। तो इसी तरह से यहाँ पर झारखंड से कौन है जिन्होंने पोर्टेबल फुट ब्रिज तैयार किया है और इनको जो है वो इंटरनेशनल इनोवेशन पेटेंट 2022 जो है वो यहाँ पर इनको प्रदान किया गया है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिसेंटली हु हैज डिजाइन्ड अ पोर्टेबल फुट ब्रिज फ्रॉम झारखंड विच हैज बीन ग्रांटेड द अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल इनोवेशन पेटेंट 2022, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर राहुल सिंह। कौन है? डॉक्टर राहुल सिंह हैं और इन्होंने ही जो है वो यहाँ पर पोर्टेबल फुट ब्रिज तैयार किया। हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि आखिर ये पोर्टेबल फुट ब्रिज कैसा है और ये जो है वो इनको क्यों दिया गया है पेटेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डॉक्टर राहुल सिंह है और ये बीआईटी मिश्रा के पूर्ववर्ती छात्र हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में रांची के डॉक्टर राहुल सिंह ने पोर्टेबल फुट ब्रिज तैयार किया है जिसे इंटरनेशनल इनोवेशन पेटेंट 2022 जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है। पोर्टेबल फुट ब्रिज जो है वो 5 से 7 मीटर की दूरी पर पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टेबल फुट ब्रिज स्ट्रक्चर के रूप में तैयार ब्रिज को जरूरत पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थापित भी किया जा सकता है, यानी कि एक तरह से जो है ना इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं आप कहीं भी। इसका वेट काफ़ी कम है और इसमें जो है वो इजीली मूवेबल भी है, यानी कि कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ा तो ब्रिज के रूप में ये कार्य कर सकता है। जो इसकी कैपेसिटी भी जो है वो लिमिटेड है क्योंकि ये इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोर्टेबल फुट ब्रिज का इस्तेमाल सैन्य अभियान में या फिर आपदा प्रबंधन, जब बाढ़ या भूकंप या फिर अग्निशमन या फिर क्षतिग्रस्त पुल के विकल्प के रूप में हो सकता है, ठीक है। ब्रिज मतलब कि क्या है? ब्रिज मतलब पुल, ठीक है। तो नॉर्मल पुल जैसा ये कार्य करेगा। यह आइडिया ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर क्षतिग्रस्त होने वाले पुल को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी डिजाइन को कम लागत, हल्के वजन यानी कि 24 किलोग्राम भार वहन करने की जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा होगा, कुछ यहाँ पर वजन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। 204 केजी, ठीक है, 204 केजी जो है वो किलोग्राम भार वहन करने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है और प्रत्येक मॉडल में 1.5 मीटर का जो है वो एक लंबा और 0.5 मीटर चौड़ा जो है वो आयाम होगा, यानी कि जब ब्रिज ये होगा तो 1.5 मीटर का ये होगा और ये जो होगा 0.5 मीटर का होगा, ठीक है। तो इसकी इस तरह से लंबाई होगी, प्रत्येक जो है वो इस तरह से इसकी लंबाई इस तरह से डिजाइन की गई है, ठीक है। पिक्चर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसको बनाने में उन्हें जो है करीब 2 वर्ष जो है वो लगे हैं। देख लीजिए यहाँ पर पिक्चर में, आपको पिक्चर में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही जो है वो 1.5 रहेगा आपका लेंथ और ये 0.5 रहेगा, इस तरह से रहेगा। इसमें जो है वो देख लीजिए यहाँ पर ज्वाइंट रूप है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो इसमें फिक्स किया जा सकता है और जब भी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टेबल फुट ब्रिज है और इनका इन्होंने जो है वो इजाद किया है और इनको पेटेंट दिया गया है और ये कौन है? डॉक्टर राहुल सिंह है जो बीआईटी मिश्रा के पूर्ववर्ती छात्र हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री ने आत्महत्या रोकने को लेकर जागरूकता के मुख्य उद्देश्य से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में जो है वो अपनी पत्रिका तैयार की है, ठीक है। तो हाल ही में जो है वो यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है जो रांची में स्थित है, तो इसके द्वारा यहाँ पर आत्महत्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के, ठीक है, यानी कि कम से कम लोग आत्महत्या करें, इसके लिए जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री ने यहाँ पर जो है वो पत्रिका जारी की है और उसमें जो है वो तरह तरह की बातें समझाई गई हैं कि इस हालात में क्या करें ना करें, आत्महत्या की प्रयास ना करें, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कौन सी क्षेत्रीय भाषा में पत्रिका तैयार की गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर, और इंग्लिश में भी देख लीजिए, इन विच रीजनल लैंग्वेज मैगजीन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री फॉर अवेयरनेस अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा में तैयार की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इन सभी भाषाओं में, नागपुरी में, संथाली में और खोटा में, ये 3 भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिनमें जो है वो ये मैगजीन, ये पत्रिका जो है वो तैयार की गई है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो है वो। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? रांची में, कांके में है, आप सबको पता है। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं हैं जिनमें जो है वो यहाँ पर पत्रिका तैयार की गई है। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री CIP के सहयोग से, ठीक है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी झारखंड शाखा और IPS स्पेशल शिक्षण में आत्महत्या रोकने को लेकर जागरूकता के लिए बहुभाषी पत्रिका जो है वो तैयार की है। यह पत्रिका खोटा, संताली और नागपुरी में तैयार की गई है, और यह पत्रिका जो क्षेत्रीय भाषा में जो है वो चयन किया गया है ताकि गांव देहात के जो लोग हैं इसका फायदा मिल सके। ठीक है, क्या होता है कि जब आप क्षेत्रीय भाषा में चीज़ों को समझते हैं तो आप अच्छी तरह से चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक अगर आएगा हिंदी में शुद्ध रूप में बोला जाए तो हो सकता है कुछ लोग नहीं समझेंगे गाँव में। ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाए तो भी नहीं समझेंगे, तो उनके क्षेत्रीय भाषा में, जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में अगर उनको समझाया जाए तो वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आत्महत्या एक बड़ी समस्या हो गई है, इसको लेकर जागरूकता जो है वो जरूरी है, और देश भर में आदिवासी आबादी के बीच आत्महत्या की दर जो है वो लगातार बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण आपसी तालमेल जो है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, इतना टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आजकल हो गई हैं, और तो सबसे कनेक्ट होना पाना जो है वो मुश्किल होता है। तो ऐसे में आत्महत्या की ओर लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे रोकथाम के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में पत्रिका जो है वो तैयार की गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर NCRB के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में वर्ष 2021 में कुल कितने सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं? ठीक है, NCRB का आंकड़ा है, तो यहाँ पर वर्ष 2021 में कुल कितने सड़क हादसे जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं? ठीक है, या यहाँ पर घटित हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू द NCRB डाटा, हाउ मेनी रोड एक्सीडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन झारखंड इन द ईयर 2021? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 4728। इतना जो है वो रोड एक्सीडेंट की यहाँ पर घटना हुई है। बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर बहुत सारी एक्सीडेंट होती है जो कि दर्ज होती ही नहीं है। क्या होता है कि एक्सीडेंट हुआ, उठे और फिर चल दिए, है ना। तो ये ऐसे रिपोर्ट दर्ज किए जाते हैं जिनको फायर मतलब सपोज कि हॉस्पिटल में ले जाया गया हो। ठीक है, ऐसे केसेज जो है यहाँ पर सिर्फ काउंट होते हैं। बहुत तरह के मानक होते हैं इनके तय करने की कौन सा एक्सीडेंट है नहीं है। ठीक है, तो कितने काउंट होते हैं, कितने नहीं भी होते हैं। तो फिर भी एक जो यहाँ पर जो डाटा निकल कर आया है वो है 4728। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सड़क दुर्घटना की गंभीरता जो है वो कितनी रही है? 38.6। इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में 38.6 रहा है प्रति 100 दुर्घटनाओं में। ठीक है, जबकि 2020 में यह आंकड़ा जो था वो 37.5 था, यानी कि 2020 से 21 में ये बढ़ गया है। ठीक है, दुर्घटना की गंभीरता जो है वो सड़क दुर्घटना के घातक होने के जोखिम को इंगित करता है, यानी कि सड़क जो है वो और भी डेंजरस होता जा रहा है। कहने का अर्थ है कि सड़क दुर्घटना जितनी गंभीर होगी उस पर मृत्यु होने का जोखिम भी जो है वो उतना ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डाटा निकल कर आ रहा है। झारखंड में जो है वो 4728 4728 हादसों में 3513 लोगों की जो है वो मौत हो गई। इतनी घटना हुई, इसमें से लगभग देख लीजिए यहाँ पर जो एग्जैक्ट यहाँ पर डाटा निकल कर आ रहा है 2021 के लिए 3513 लोगों की जो है वो जानें चली गई सड़क दुर्घटना में। ठीक है, तो रोड पर जब भी चलाइए सेफ्टी के साथ चलाइए। ठीक है, प्रिकॉशन लीजिए, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाइए। जितना आपकी कैपेसिटी है, किसी शो ऑफ नहीं करना है कि मैं बहुत तेज़ बाइक चला लेता हूँ, स्टंट कर लेता हूँ, ये ठीक है करिए वो, लेकिन एक लिमिटेड होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो लिमिट में सारी चीज़ें करिए। ठीक है, और जबकि जो है वो 3227 लोग जो है वो घायल हुए हैं। ठीक है, इतने लोगों की तो मृत्यु हो गई, 3513 लोगों की सड़क दुर्घटना में, और इतने लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुए उसमें से। ठीक है,
चलिए, तो ये यहाँ पर आंकड़ा निकल कर आ रहा है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की नई खेल नीति जो है वो 2022 लॉन्च की है। ये किस तिथि को लॉन्च किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैं आपको सबको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, कि नई खेल नीति में क्या क्या शामिल किया गया है, क्या नहीं किया गया है, क्या मुख्य बातें रही हैं नई खेल नीति की, इस नई नीति के तहत क्या किया जाएगा, क्या उद्देश्य है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक अलग सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हाल ही में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति 2022 जो लॉन्च किया गया है वो किस तिथि को किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 सितंबर 2022 को, ठीक है। 13 सितंबर 2022 को जो है वो यहाँ पर झारखंड खेल नीति 2022, झारखंड की नई खेल नीति 2022 लॉन्च की गई है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देखें तो रिसेंटली ऑन विच डेट द चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज लॉन्च द झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, ठीक है। तो 2022 की जो खेल नीति है वो कब लॉन्च की गई है, कब यहाँ पर जो है राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, 13 सितंबर 2022 को, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन है। तो उन्होंने 13 सितंबर 2022 को झारखंड खेल नीति 2022 को लॉन्च किया है। इस नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को न्यूनतम जो है वो अब यहाँ पर 50,000 रुपये जो है वो कम से कम यहाँ पर राशि दिया जाएगा। किसी भी जो राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको कम से कम जो है वो 50,000 रुपये दिया जाएगा। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम के लिए 50,000 रुपये यहाँ पर रखा गया है। झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो यहाँ पर खेल नीति का लोकार्पण किया है। और नई खेल नीति वर्ष 5 साल के लिए लागू होगा, ठीक है, अगले 5 सालों के लिए जो है वो ये लागू किया जा रहा है। इससे पहले राज्य में वर्ष 2007 में जो है वो लागू हुई थी, ठीक है। इससे पहले जो है वो खेल नीति आई थी वो वर्ष 2007 में आई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की जो है वो छात्रवृत्ति, ठीक है, और पूर्व खिलाड़ियों को जो है वो यहाँ पर 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन, खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इस नई खेल नीति में खेल पुरस्कार योजना की जो है वो शुरुआत की जाएगी। इसमें यह भी शामिल है कि राज्य में जो खिलाड़ियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार तथा खेल प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल पुरस्कार योजना की जो है वो शुरुआत की जाएगी। तो इन दो योजनाओं की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य के खिलाड़ियों के लिए। साथ ही साथ जो प्रशिक्षक हैं जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो योजना की शुरुआत की जाएगी। खिलाड़ियों के कल्याण के लिए झारखंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का गठन भी किया जाएगा और खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए खोज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो है वो खेल शिक्षक जो है वो नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए टीचरों की बहाली यहाँ पर की जाएगी। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर कहा है कि खेल शिक्षकों की बहाली यहाँ पर की जाएगी, इसमें खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी और इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी उन्होंने किया है, ठीक है। सम्मान के रूप में जो है वो 15,000 से लेकर यहाँ पर 10 लाख रुपए तक जो है प्रोत्साहित राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने जो है वो यहाँ पर न्यूनतम राशि जो कहा है कि न्यूनतम जो यहाँ पर अवार्ड के रूप में, सम्मान के रूप में जो राशि दी जाएगी वो 50,000 रुपये मिलेगी। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर याद रखिए कि ये झारखंड की नई खेल नीति आई है जो 13 सितंबर 2022 को लागू हुई है। इससे पहले जो है वो वर्ष 2007 में झारखंड में खेल नीति आई थी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर फिलहाल इतना याद रखिए। बाकी सारे डिटेल्स इससे संबंधित जो झारखंड की नई खेल नीति 2022 है उससे संबंधित हम लोग एक अलग से वीडियो में डिटेल्स में, पूरे डिटेल्स में एक एक लाइन हम लोग उसमें समझेंगे, ठीक है। चलिए, आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, ठीक है, इसके लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है, ठीक है, झारखंड से किनका चयन हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सालगे हांसदा, ठीक है, सालगे हांसदा है जिनको कि यहाँ पर झारखंड से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चयन हुआ है, ठीक है। एक और है वत्स जिनको जो कि हजारीबाग से संबंध रखते हैं, उनका भी चयन किया गया है। तो दो लोग झारखंड से, ये जमशेदपुर से संबंध रखती हैं, सालगे हांसदा, ठीक है।
तो हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें झारखंड से सालगे हांसदा का चयन हुआ है। सालगे हांसदा झारखंड के जमशेदपुर से संबंध रखती है और यह पुरस्कार उन्हें उनकी संथाली जो उपन्यास है जन्म दिसोम उजारो काना, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर उनको दिया गया है। तो ये है सालगे हांसदा, इन्हीं को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए फिलहाल 23 भाषाओं की पुरस्कार की जो है वो घोषणा की गई है, यानी कि 23 भाषाओं के लिए जो है वो चयन किया गया है। ठीक है, मराठी भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी और सभी जो चयनित लेखक हैं उनको 50,000 रुपये और प्रशस्ति पुरस्कार जो है स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कहिए कि यहाँ पर जो युवा साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चयन हुए हैं उन सब की यहाँ पर सूची है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर झारखंड से और है और उनका जो नाम है यहाँ पर, ठीक है, मिहिर वत्स है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है झारखंड से एक और है, हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, टेल्स ऑफ हजारीबाग, इनका जो है वो यहाँ पर एक उपन्यास है, बुक है, स्टोरी है। मिहिर वत्स का ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और दूसरी जो है वो कौन है, सालगे हांसदा है। ठीक है, सालगे हांसदा है और इनकी जो पुस्तक है जन्म दिसोम उजारो काना उपन्यास है। ठीक है, इनकी जो है यहाँ पर वो बुक है, ठीक है, स्टोरी है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है इन दोनों का ही झारखंड से चयन हुआ है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर। ठीक है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है झारखंड राज्य आदिम भाषा को नौकरी में मान्यता देने वाला राज्यों की सूची में कितने नंबर का राज्य बन गया है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, द स्टेट ऑफ झारखंड हैज बिकम द नंबर 1 स्टेट इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज प्रिमिटिव लैंग्वेज इन जॉब्स। ठीक है, नौकरियों में, ठीक है, नौकरियों में झारखंड जो है वो आदिम भाषा को प्राथमिकता देने वाला कितने नंबर का राज्य बन गया है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, झारखंड कितने नंबर का राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सब जरूर लाइक किया करिए। चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर नहीं समझ में आती है बातें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट बॉक्स जो है वो उसका आंसर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पीजीटी की या फिर जैसे लैब असिस्टेंट की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। अगर आप सब में से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिए गए नंबर में आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर जो है वो मेंशन किया गया है, तो आप इस नंबर में भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सेशन यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अगले दिन नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और इसी तरह से पढ़ाई जो है अपनी जारी रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।